हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल का गिवन डेटा है, राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द बीटा डीके ऑफ पीबी एंड टीएच। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट जो है उसमें लिट और थ्योरम के लिए बीटा डीके का न्यूक्लियर इक्वेशन जो है वो डिटरमाइन करें। तो पीबी लिट जिनका एटॉमिक नंबर है 82 और एटॉमिक मास है 210 एंड थ्योरम जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और एटॉमिक मास जो है वो है 234। सबसे पहले डियर स्टूडेंट समझना है किसी भी न्यूक्लियस से बीटा का डीके कब होता है और बीटा का डीके किस फॉर्म में होता है। तो हमें समझना है जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बीटा का डीके जो होता है वो बीटा पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है और बीटा नेगेटिव रेडिएशन भी इमिट हो सकते हैं। तो कब बीटा पॉजिटिव होगी रेडिएशन और कब बीटा नेगेटिव होगी, तो सबसे पहले समझते हैं बीटा डीके क्या है। बीटा डीके हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें कोई पेरेंट्स एलिमेंट से जो डॉटर एलिमेंट्स बन रही है, न्यूक्लियाई बन रही है, उसका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होगा, वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और एटॉमिक मास सेम रहेगा तो बीटा नेगेटिव इमिट होगी डॉटर न्यूक्लियाई के लिए। अगर डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता है पहली वाली एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से, तो बीटा पॉजिटिव इमिट होगा। अब हम यहाँ पीबी लेट के लिए भी डिटरमाइन करते हैं और टीएच थ्योरम के लिए भी डिटरमाइन करते हैं इस न्यूक्लियर इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट जो पूछ रहे हैं एग्जामिनर कि पीबी हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और इसका एटॉमिक नंबर 234 है। जब इससे बीटा नेगेटिव इमिट होगा तो ये न्यूक्लियाई फर्दर कौन सी न्यूक्लियाई पे कन्वर्ट होगी। तो बीटा डीके के लिए हमने जर्नल इक्वेशन लिखा है, अगर ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई हैं इससे बनने वाली डॉटर न्यूक्लियाई इसके इक्वल होगी तब जब हमारे पास एटॉमिक मास सेम रहेगा डॉटर न्यूक्लियाई की एज ए पेरेंट्स न्यूक्लियाई के साथ। सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, बीटा नेगेटिव भी इमिट हो सकती है और बीटा पॉजिटिव भी इमिट हो सकती है। अब पीबी यानी लेट का एलिमेंट्स हमने ले लिया। अब एटॉमिक नंबर पीबी का है 210 यानी 210, ये सेम रहा एज ए डॉटर न्यूक्लियाई की, लेकिन क्या हुआ इसका न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। बीटा नेगेटिव तब इमिट होता है जब किसी न्यूक्लियाई का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इसका एटॉमिक नंबर डॉटर न्यूक्लियाई की इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज होने की वजह से ये न्यूक्लियाई इमिट करेगी नेगेटिव रेडिएशन यानी बीटा डीके प्लस हीट। तो पीबी लेट जो थी वो एलिमेंट जो थी वो कन्वर्ट हो गई 83 वाले एटॉमिक नंबर पे और ये आ गया बिस्मथ, यानी 82 से एटॉमिक नंबर 83 पे चला गया लेकिन मास दोनों पेरेंट्स और डॉटर न्यूक्लियाई का सेम है। लेकिन एटॉमिक नंबर 82 से 83 पे चला गया तो लेड जो था वो कन्वर्ट हो गया बिस्मथ पे और प्लस हमारे पास इमिट किया बीटा नेगेटिव प्लस हीट। इस तरह अगर यहाँ बीटा पॉजिटिव का कह रहे हैं कि अगर बीटा पॉजिटिव का करें तो ये 82 से 81 पे चला जाएगा। एटॉमिक मास तो सेम रहेगा ये, लेकिन बीटा पॉजिटिव तब इमिट होगा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कन्वर्ट होगा। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कन्वर्ट होता है तो एटॉमिक नंबर पेरेंट्स न्यूक्लियाई का डिक्रीज होता है, लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे कन्वर्ट हो जाता है तो एटॉमिक नंबर पेरेंट्स न्यूक्लियाई का क्या हो जाता है, उससे फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो जनरेट उसकी न्यूक्लियाई जनरेट हो जाती है, यानी जिस तरह यहाँ बिस्मथ की एलिमेंट्स जनरेट हो गई। थ्योरम हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और एटॉमिक मास है 234। जब इससे बीटा नेगेटिव रेडिएशन इमिट हुई तो हमने देखा कि थ्योरम का एटॉमिक मास और डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास जो था
वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर 90 से 91 पे चला गया, तो 91 जो हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो है प्रोटेक्टियम। यानी थ्योरियम और प्रोटेक्टियम का एटॉमिक मास तो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर लाजमी बात है, दोनों दो डिफरेंस एलिमेंट है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब थ्योरियम इस पे प्रोटेक्टियम पे कैसे कन्वर्ट हुआ, इसका एक न्यूट्रॉन किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में, और साथ में हमें नेगेटिव बीटा नेगेटिव रेडिएशन दे दी और प्लस हीट रिलीज किया। हीट न्यूक्लियर रिएक्शन में ऑलवेज हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो क्यों हीट को ज़ाहिर कर रहा है, बी नेगेटिव जो है वो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना। इधर बीटा पॉजिटिव तब होगा अगर हम कहें कि प्रोटेक्टियम जो है वो थ्योरियम पे जा रहा है। अगर प्रोटेक्टियम थ्योरियम पे जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कन्वर्ट होगा, बीटा पॉजिटिव एमिट होगा और बनने वाला एलिमेंट जो होगा वो थ्योरियम होगा। यानी अगर इस प्रोटेक्टियम को हम थ्योरियम पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ बीटा पॉजिटिव इमिट करेंगे, इस न्यूक्लियस से बीटा पॉजिटिव को इमिट करेंगे, तो ये किस चीज़ पे कन्वर्ट हो जाएगा, थ्योरियम पे। अगर थ्योरियम क्या करता है कि बीटा नेगेटिव इमिट करता है, तो ये फर्दर नेक्स्ट वो एलिमेंट यानी प्रोटेक्टियम में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग। थैंक यू।